Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 25वां वचन से हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का दास का एक विनती, दाऊद का एक विनती है। कहते मैं तुझ पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने न दे। मैं भरोसा तुझ पर रखा। अगर तू हाथ पीछे हटाएगा, तू पीछे हट जाएगा, तू मुझको छोड़ देगा, मैं लज्जित हो जाऊंगा। क्योंकि मैं अपने आप खड़ा नहीं रह पाता। मुझे ताप कर रखने वाला दूसरा कोई नहीं है। एकमात्र आश्रय मेरा तुझ पर है। आमीन। यस लॉर्ड। Such people are blessed people. ऐसे लोग धनी लोग हैं। दो नाव में उनका पैर नहीं है। They don't have their feet in two different boats. यीशु पर भरोसा रखता है और कहते मुझे लज्जित होने न दे, शत्रु मुझ पर जयकार करने न पाए। और कहते जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित न हो। परमेश्वर के दास का मन को देखो, उसको प्रार्थना देखो। मैं विश्वास योग्य नहीं बने रहने से, मैं तेरी ओर से सुरक्षा को नष्ट करने से, जो लोग तुझ पर भरोसा रखते वे नाराज हो जाते हैं। यस लॉर्ड। मेरे जैसे कमजोर दास का प्रार्थना योग्य है। क्यों ऐसा प्रार्थना करता है? क्योंकि दाऊद जानता जब वो हिलेगा तो युगों का चट्टान नहीं हिलता। अगर वो वायदा उनको उल्टा तो इसने वायदा किया है वो नहीं उल्टा। डर के मारे वो एक कदम पीछे हटाता तो इसने उसको बुलाया, वह उसके साथ रहता। आगे बढ़ना चाहता मैं। एक वो अपने मार्ग मुझको दिखा, अपना पद मुझे बता के। परमेश्वर पर मैं आश्रय रखता हूं ऐसा बोलना एक बात होती है, लेकिन परमेश्वर के मार्ग से चलते रहने के लिए मुझे समर्पित करना और एक बात होती है। अगर कोई मुझे सहारा दे, सहायता की वायदा करे, क्यों मैंने उसको ऊपर आश्रय नहीं रखूंगा? मैं रखूंगा। नहीं है? कोई बोलते कि मैं तुमको ये दूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा, तो कोई भी उसके ऊपर आश्रय रखेगा। लेकिन किसी को ऊपर आश्रय रखना और उसके हाथ में अपने आप को सौंप देना दो बात है, अलग बात है। Everybody including me would say I trust in God. हमेशा हर व्यक्ति बोलता है परमेश्वर पर आश्रय रखता है। यहाँ का लोग कहते भगवान भरोसा नहीं है, सब लोग बोलते भगवान भरोसा करते, वो एकदम हंसी मजाक में बोलता है। हमारा सबका भरोसा परमेश्वर पर है। लेकिन ये परमेश्वर के दास कहता है मुझको तेरे मार्ग में से होकर चलते रहना है। Yes, और walking your ways. Amen. The one who trusts in the Lord will choose to walk in His ways, will want Him to be led by the Spirit. पिछली द्वार का उद्देश्य सुना, पवित्र आत्मा से चलाए जाने वाले लोग, वो परमेश्वर के संतान हैं। आमेन। ऐसे लोग पूरा उसका आश्रय परमेश्वर पर रखता है और वो लोग परमेश्वर को ऊपर यह निर्बंध लगाते हैं कि तेरे मार्ग मुझे दिख रहा।
कठिन है, कभी कभी ये बात कठिन है। परमेश्वर पर आश्रय रखना और परमेश्वर से विनती करना आसान है। परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए मुझको मेरा मार्ग को छोड़ना पड़ता है, मेरे अभिलाषाओं को, मेरी इरादाओं को कभी कभी त्यागना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर के दास का प्रार्थना और उसकी निवेदन यही है, नहीं है, मुझे अपने सत्य पर चलना और शिक्षा नहीं, मुझे अपने उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोतता रहता हूँ, जब तक कदम रखने के लिए निर्देश नहीं मिलता तब तक मैं बाट जोतता रहता हूँ। दिन भर उसका खान स्वर्गीय वाणी के लिए लगा कर रखा है, वो उसको नहीं कदम बढ़ाना है। अगर पवित्र आत्मा उसको नहीं चलाते तो ऐसा मनुष्य के विषय में हम कह सकते कि पूरा आश्रय परमेश्वर पर है। दोहराई देने वाला, विनती करने वाले विषय में नहीं, वो तो सब करते हैं, सब करते हैं, नहीं है। ये मनुष्य कान लगाकर रात में कानों के कानों को लगाकर बैठा है, नहीं है। फिर भी ये ट्रूथ तेरे सच्चाई से मुझे चला, तेरे सत्य पर चला। ये गोवा अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं। He knows that his God is a faithful God. उसको पता है परमेश्वर भरोसेमय परमेश्वर है, विश्वास योग्य परमेश्वर है, अनादि से परमेश्वर नहीं बदलता, वैसा ही बने रहता। इसके लिए कहता है no, you do not change the Lord. Yes Lord. तू नहीं बदलता, मैं बदलता, मैं गिर जाता, मैं बेचैन हो जाता, मैं गिरता, मैं नीचे भागता, लेकिन तू यहोवा कभी नहीं, कभी नहीं। Yes Lord. अनंत काल से अपनी दया और करुणा के कामों को तू स्मरण करेगा। I will forget, मैं भूल जाता, लेकिन परमेश्वर तू नहीं भूलेगा, नहीं भूलेगा। You are faithful God. Yes Lord. मैं भूलता हूँ लेकिन परमेश्वर तू नहीं भूलेगा। Yes. ये वो अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पाप और अपराधों को स्मरण न कर, अपनी करुणा के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। I have nothing to boast about. I will talk about my righteous living. कुछ भी नहीं है घमंड करने के लिए प्रभु, गर्व से कहने के लिए कुछ भलाई नहीं है, कोई धार्मिकता नहीं है मेरे खुद का, तो क्षमा कर। विश्वास करता, not a single child of God can ever approach the throne of God without repenting, without confessing that he is not the most deserving candidate. कि परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख परमेश्वर का कोई भी संतान पश्चाताप के बिना नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। अपने अपराधों को कबूल किए बिना नहीं आ सकता। The more I will know of His holiness, the more wretched I will find myself. उसकी पवित्रता को अगर मैं करीब से जान लूं तो मैं मानूंगा मैं कितना अपवित्र और अशुद्ध मनुष्य। नहीं तो एशिया के मुंह से ऐसे शब्द कभी नहीं निकलता। Otherwise Isaiah would not have cried out saying, I am an unclean man, Lord. कहते कि क्षमा कर, यहोवा भला सीता है, इसलिए वो पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। मुझे वचन बहुत पसंद है बचपन से। यहोवा भला है और सीता, God is upright, right? वो सीधा है, भला है, फिर भी मैं वचन लिखता तो ऐसा लिखता, even though God is good and upright, He
instruct sinners in the way. पवित्र है, अति पवित्र है, धर्मी है. He cannot tolerate sin. He cannot stand wickedness and unrighteousness. इतना पवित्र है वो पाप से वो घृणा करता है. अपवित्रता से वो अपने आप को दूर रखता है. लेकिन मुझ पापी को चलाने के लिए, मार्ग दिखाने के लिए, अगुवाई देने के लिए ऐसे गिरते मार्ग में वो उतर कर आता. मम्मी पाप के पीछे मैंने वो कभी से लिखा, तू आका. अगर कैसे उतर कर आता, उड़ कर आता, स्नान लेकर जाता तो कोई मेरा इलाज करेंगे. आता डेविड ऐसा नहीं ठीक. दाऊद कहता वो बड़ा है, सीधा है, इसलिए कहता हूं. इसलिए लिखा है. दाऊद ने गलत लिखा है क्या? लगता गलत है. अगर मैं बोलूंगा कि यहाँ का एक इतने संपन्न व्यक्ति है, इतने ऊंचे पद वाला व्यक्ति है, इसलिए वो मेरा मित्र बन गया है, ऐसा मैं कह सकता? उसके बावजूद वो बन गया, ऐसा बोलता था. जिसने इसको बुलाया, उसने ये निर्णय के साथ बुलाया, मैं इसको मेरे मार्ग से चलाऊंगा. आमीन. यस लॉर्ड. यस लॉर्ड. मैं इसको बदलूंगा. यस. यस. मैं इसको रूपांतर करूंगा. आमीन. यस. वो धर्मी है, आमीन. तो मैं इसको भी धर्मी ठहराऊंगा. ओ लॉर्ड. धन्यवाद. वो पवित्र है, मैं इसको भी पवित्र करूंगा. यस. ये बढ़ते हैं, मार्ग से हटकर चलता है. He's straying, he's wandering, so I'll pull him back, cause him to walk in my ways, because my ways are straight. भैया लिखा है वो सीधा है, तो मैं टेढ़ा मार्ग से चलता, इसके लिए सीधा मार्ग वो दिखाता. सबको जबरदस्ती बुलाकर प्रभु सीधा मार्ग में नहीं लेकर आता. नहीं, इसने प्रार्थना किया, तो तेरा मार्ग दिखा, मैं चलूंगा. There's a burning desire and a magic surrender. कभी नहीं पूछने वाली हृदय में एक आग्रह है, उसके योग्य समर्पण भी है. समझ नहीं आया? मेरे समझ में सब कुछ नहीं आता. आग्रह होने एक बात होती है. हमेशा में उदाहरण बोल के आपको दिखाया है, पूरा और भी करूंगा. पीटी उषा के हृदय में बचपन से बहुत बड़ा आग्रह था कि उसको एक विश्व प्रसिद्ध एक एथलीट में बड़ी तीव्रता से उसके हृदय में ये आग्रह, इसको बुझाना बहुत मुश्किल है. ये आग्रह है करके वो प्रार्थना करते रहे और लिख के रखे डायरी में 15 बार, और 1000 लोगों को कहे कि मैं ऐसा एथलेटिक चैंपियन बनूंगी, मैं ओलंपिक्स में भाग लूंगी. ऐसे से बोलने से कुछ बनता है? नहीं नहीं नहीं. सारे बच्चे लोग सोते, ये उठती 3 बजे को, 3:30 बजे को, 4 बजे से उसका प्रैक्टिस है सी शोर पे. वीकली वंस नहीं, हर रोज. आग्रह अच्छी बात है, आग्रह के योग्य समर्पण भी होना. इसके जीवन में परमेश्वर ने देखा, जिसके जीवन में प्रभु ये देखा, आग्रह मुझमें भी आया. मेरा आग्रह यीशु समान है, लेकिन उसके लिए मैं तैयार होना चाहिए. जब प्रभु मुझको
काटता है, प्रभु उसको पॉलिश मारता है, तो मैं तैयार करना चाहिए। हर एक को निर्बंध पूर्वक यीशु खींच के लेकर आकर अपने मार्ग में नहीं चलाता। पिछले बार के एक वचन आपको अगर याद है तो मैं कहता कि परमेश्वर कहता मूर्ख भी नहीं है, क्या नहीं होएगा मूर्ख? हाँ, इस मार्ग से मूर्ख भी इस मार्ग से न भटकेगा। हाँ, वो भटकेगा नहीं, he will not lose, he will not miss the mark, लक्ष्य को नष्ट नहीं करेगा, उसका मतलब वो है। और एक बार प्रभु ने कहा अंधे को भी मैं चलाऊंगा जिस मार्ग से वो कभी नहीं चला है उस मार्ग से। हाँ, हालेलुया। क्योंकि ये अंधे और ये मूर्ख अपने आप को देश प्रभु के हाथ में सौंप रखे हैं। Yes. He keeps his faithfulness for some people. ऐसे लोगों के सदा सर्वदा विश्वासियों की बनकर रहता परमेश्वर। वो नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा, वो नम्र लोगों को अपने मार्ग दिखलाएगा, सबको नहीं है। हाँ, सबको नहीं। मेरी दिखावट वाली नम्रता भी नहीं है। वो मेरे हृदय को परखता है। मैं तो दिखावट में बहुत आगे हूँ, बलहीन हूँ, कमजोर हूँ, ऐसे सब बोलता बोलने एक बात होती है, लेकिन जब प्रभु मेरे हृदय को जांच चिपका तब उसको पता चलेगा उसके भीतर सांप है या मेमना। आगे बढ़ता जो यहोवा की वाचा और चितौनी को मानते हैं उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई से है। ये हिंदी में है। अभी हम इसमें इंग्लिश में पढ़े तो all the paths of the Lord are steadfast, love and faithfulness। उसके सारे मार्ग की जो खूबी है दो चीज है। यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं उनके लिए सब मार्ग करना और सच्चाई से। वो ट्रांसलेशन गलत आया। वहां लिखा है परमेश्वर के सच्चा मार्ग का पहचान ये दो चीज से है। The paths of the Lord are steadfast, love and faithfulness। वो ऐसे मार्ग बनाया है, किससे बनाया है? वो करुणा और सच्चाई, love and faithfulness। सच्चाई और करुणा से उसने उसका मार्ग बनाया। तो आपको समझ में नहीं आया? मेरे समझ में तो बिल्कुल नहीं आया। अगर पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाने के लिए प्रभु के हाथ में सौंपा हुआ एक मनुष्य में पूछो, उसने जो मार्ग मेरे लिए बनाकर रखा वो मार्ग से वो मुझे चलाएगा। वो मार्ग उसने कैसे बनाया? Out of love for me and out of his faithfulness for me। मेरे तो उसकी जो दया है, प्रेम है, उसकी पूर्णता और उसकी जो विश्वास योग्यता है, उसकी पूर्णता से उसने मेरे लिए मार्ग बनाया है। पिता परमेश्वर वो मार्ग मुझे दिखाओ, मैं उससे चलना चाहता। Is the cry of the saint। ये शब्द की प्रार्थना वो। कभी-कभी मैं वचन बहुत शीघ्र गति से पढ़ के जाता, ज्यादा कुछ समझ में नहीं आते। तो वचन समझ में आता है कि मैं तुम पर आश्रय रखता तो मुझे नहीं छोड़ना, मुझे लज्जितों ने नहीं देना। उस चीज मुझे बहुत पसंद है। वो पढ़ के हम आमीन कहते हैं और प्रार्थना करते हैं। मैं प्रार्थना भी बहुत कम करता। लेकिन दाऊद से पवित्र आत्मा ने क्यों ये लिखवाया, कैसे लिखवाया, उसका मतलब क्या है, ये चीज समझने से हम अपने आप को परखेंगे। अगर हम दाऊद के समान कम से कम नहीं है तो हम अपने आप को समर्पित करेंगे। His faithfulness had never been unquestioned। उसकी वफादारी, उसकी विश्वास योग्यता को हमें कभी डाउट नहीं करना है।
उसने बनाया, सारी योजना बनाया मेरे पद को उसने तैयार किया, based upon his unending love and unwavering faithfulness. अनंत काल के स्वर्गीय प्रेम और कभी नहीं बदलने वाला उसका जो विश्वास योग्यता का स्वभाव है, उसका आधार पर उसने हमारे लिए मार्ग बनाया है। आगे बढ़ते हैं, वहां से आगे बढ़कर 30 पे चले जाता, 33 का 14 वचन पढ़ता। क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है, उसका सब काम सच्चाई से होता है। For the word of the Lord is upright, and all His work is done in faithfulness. In faithfulness. जो भी परमेश्वर करता है, वह उसके सच्चाई के आधार पर है। उसका सब काम सच्चाई से होता है। तो उसका पहले ऐसे क्यों लिखता? The word of the Lord is upright. आपने बीते हुए वचन पढ़ा, में पता चला परमेश्वर का मार्ग सीधा है। अभी मेरे साथ क्यों नहीं चलता है? क्योंकि मैं नहीं चलता। मैं चलूंगा तो ये आप मेरे साथ चलते हैं। पिछले वचन में हमने पढ़ा कितने समय लेके हम वचन के ऊपर मनन नहीं कर सकता कि परमेश्वर के सारे मार्ग सच्चा है और सीधा है। सीधा है, नहीं है? फिर यहाँ कहते हैं परमेश्वर का मार्ग सीधा है। मुझे कैसे मालूम? उसका वचन ही मेरा मार्ग को दिखाता है। आमीन। उसका वचन सीधा है, नहीं है? आमीन। नहीं कहा? यहोवा का वचन सीधा है और उसके सब काम सच्चाई से होता है। Now I know how His ways are straight and faithful. अभी मुझे पता चलता ये कैसा है, ये मार्ग कैसा है? सीधा, क्योंकि ये मार्ग वचन के आधार पर है। आमीन। Anyway, however much attractive, however inviting it may look like, if it is deviating from the word of God even by 1 millimeter, it is not God's way. एक मार्ग कितना भी आदर्शित क्यों न हो, कितना भी अच्छा क्यों नहीं लगते हो, however promising it may be, अगर परमेश्वर के वचन की शिक्षा से थोड़ा सा भी हटकर है तो वो परमेश्वर का मार्ग नहीं है। इसलिए यहाँ लिखता है ये सोने को कस के देखते हैं कितने कैरेट का है, टचस्टोन क्या बोलते उसको? पत्थर, वो काला पत्थर है ना, अंजनकल्ली नुचाले स्वर्ण माचवी तो ऐसा लिखता है कि उसका वचन सीधा है। तो इसलिए मूर्ख भी ऐसे मार्ग से हटते नहीं है, क्योंकि he has chosen to be guided by the word. ये मूर्ख इंसान में बुद्धि नहीं है, युक्ति नहीं कर नहीं सकता, तो उसने एक निर्णय लिया, इसके आधार पर चला। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर जो भी कार्य बनाता है वो उसके सच्चाई के आधार पर हम आगे बढ़ता है। 91 का 14 नहीं, इसको पढ़े मिलते वो पढ़ सकता। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलक ठहरेगी। हालेलुया। कहते तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। आज हमने रूत को देखा, यस नहीं? ये बड़ा पक्षी के पंख की छाव में चला हो, फिर कोई छाव नहीं था, कठी धूप में से होकर वो चल, लेकिन आश्रय पूरा इस्राएल के परमेश्वर के ऊपर है। अदृश्य पंखों के नीचे परमेश्वर के पंखों के तले वो चली अपने पंखों की आड़ में ले लेगा
और तू उसके पैरों के नीचे सर पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और चिरमटे। हालेलुया। अब कहते परमेश्वर हमारी ओर चारों ओर ढाल है, नहीं है? We love this word that God is a shield all around us, all about us, ऐसे हम कहता है, नहीं है? मैं अच्छा इंसान उसके कारण नहीं, परमेश्वर सच्चा है उसके कारण नहीं। अभी साहस कर नहीं कहता, परमेश्वर बोलता तू लायक नहीं है, तू संदेह करता, तुझ में कोई विश्वास भी नहीं है, लेकिन मैं विश्वास योग बनकर रहता। ऐसा कोई शीर्षक में नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने वो लिखा, अविश्वासियों के लिए भी हालेलुया, वो विश्वास योग बनकर रहता। क्योंकि मुझे पता है मुझे इतना दृढ़ विश्वास नहीं है, मैं हिलता, मैं डरता, भयचकित होता, संदेह करता, सवाल उठाता, मैं आपके जैसा नहीं हूं। कि परमेश्वर ने बहुत चीज मेरे स्मरण में लेकर आया। Judge me. Have I ever been faithful, unfaithful? न्याय करो, याद करो। मैं कभी विश्वासघात किया है? कैसे शब्द है विश्वासघात? विश्वास तोड़ना है कि तेरे विश्वास? हमेशा में विश्वास योग्य बनकर रहा। आज पढ़ता 111 में चले जाना। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है, वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। उसने अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम है, उसके सब उपदेश विश्वास योग्य है। वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे, वे सच्चाई और सिधाई से किए हुए हैं। मैं अभी यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता से पढ़ता हूं। आप में से कुछ लोग शायद उसका रिकॉर्डिंग सुनता भी होगा। मैं बहुत आश्चर्यचकित होता हूं। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को पहले से हम थोड़ा बहुत जानते थे, क्योंकि मुझे बचपन से मालूम है ये रोने वाला आदमी है। अरे बहुत रोता है, विलाप का गीत गाता है, ये सब मुझे पता है। लेकिन मैं विश्वास नहीं कर पाता। जब मैं रिकॉर्ड करता तो भी मैं परमेश्वर को बोलता, अगर मैं परमेश्वर होता तेरे जैसा सब निर्लज नहीं बनता। अगर मैं परमेश्वर होता ऐसे लोगों के पीछे पड़ता नहीं, जो हमेशा उसको पीठ दिखाता है, मेरी निंदा करता है, मेरे आज्ञा को बार-बार तोड़ता है, मेरा कहना कभी नहीं मानता, मेरा आदर नहीं करता, सिर्फ विनती करता, मैं बचाओ, मैं बचाओ। प्रभु कहता मैं ऐसा मारूंगा, तुमको तोड़ूंगा, ये बाल भी नहीं बचेगा। बोलता लेकिन मैं सदा के लिए तुझे लगेगा। परमेश्वर अपने स्वभाव को नहीं त्यागेगा, इसलिए हम नहीं। अहंकार से मैं कहता कि मैं ये किया वो किया, उसके कारण नहीं। Just because he cannot deny his nature. Appa, I'm sustained. I'm spared. जब उसने अपने जन को छुड़ाया,
उसने मूसा को कहा तू चुरा के लेकर आओ, मेरी दया और करुणा 1000 पीढ़ी तक बने रहेगा। Moses, even when you fail, my faithfulness will not fail. इसलिए इस्राएल की जनता, इस्राएल के देश आज भी है। If I were God, this nation would never be there. अगर मैं परमेश्वर होता एक पल के लिए इनको मेरे को करेगी सत्यानाश करना। परमेश्वर मेरे समान नहीं है, इसके लिए प्रभु ने मुझको संभाल कर रखा है। I thank God that He's not like me. He's a faithful God. इसलिए कहते हैं अपने प्रजा को जाति का भाग देने के लिए उसने जैसा वायदा किया था वैसा प्रताप दिखाया। सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम है, उसके सब उपदेश विश्वास योग्य है। Not only God is faithful, His counsel is faithful. Amen. So this yes. Amen. उसका सलाह Amen. ऊपर भरोसा कर सकता, yes Lord. उसकी शिक्षा के ऊपर पूरा भरोसा कर सकता, yes Lord. जब हम सर्वप्रथम में परमेश्वर का दास का भाषण सुनते तो आपको आज उसको प्रयत्न आया इसको पूरा सुनना है, क्योंकि टीवी बंद हो जाता आधा घंटा, तो मैं तुरंत यूट्यूब में गया, मैं पूरा उसका भाषण सुना। भाषण तो लड़का दे रहा था, लेकिन अंत में पिताजी आया, मैं पिताजी का सुनता, तो पिताजी ने कुछ बात किया, उस वेदन नहीं बोलना चाहता। हम अगर बच के रखा है, प्रभु ने हमें संवाद कर रखा है कि परमेश्वर की अद्भुत कृपा और करुणा उसकी विश्वास योग्यता के कारण है। Yes Lord. उसने ये नहीं कहा, उसने जो कहा भी बोले तो प्रेरणा नहीं है और समय नहीं जाएगा। इतनी उसके लिए वो कम से कम एक काम करना है, हमें और हमारे परिवारों को, हमारे संतानों को प्रभु के हाथ में पूरा सौंपना। Lord. Yes Lord. प्रभु के हाथ में सौंपने का ये नहीं कि उसका सर दर्द है, उसको बुखार है या पढ़ाई में पीछे है तो मदद करना, ये नहीं है। प्रभु के हाथ में सौंपना। Yes. Yes. उसने आज 4 शिशुओं को प्रतिष्ठा किया। उसके माता पिता को पूछे, अगर प्रभु तुम्हारे एक बच्चा होगा या 2 होगा, प्रभु उसको पूरा समय के सेवकाई के लिए बुलाता तो खुशी से उसको जाने देगा क्या? हाय तो मैं उसको प्रतिष्ठा करता। न तो प्रतिष्ठा का अर्थ क्या है? प्रतिष्ठा का अर्थ है मैं मेरे बच्चे को तेरा हाथ में देता हूं, जो चाहे वो कर ले। Yes Lord. Yes Lord. शमूएल की मां ने किया। हाँ। एलिसीबा और जकरिया ने किया। मरियम ने किया। क्या लिखा है कि ऐसे लोगों के विषय में है, वो लोग बार फट जाते, फटक थे, फिर भी परमेश्वर भरोसेमय रहा, विश्वास योग्य रहा। नहीं है, ये सच्चाई और सिखाई के किए हुए है। वो प्रजा का उद्धार किया है, अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है। He has kept his word unchangeable, steadfast forever. आप लोग देखते होंगे मैं कहां से पढ़ता, मैं 9वां वचन पढ़ा उसने अपने प्रजा को उद्धार किया, उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है, उसके नाम पवित्र और योग्य है। If God is dependable,
His word is equally dependable. अनेक लोग परमेश्वर का वचन में से कुछ हटा देते हैं, कुछ पानी मिलाकर पढ़ते हैं, कुछ को अपने अपने मर्जी से व्याख्या देता है। अगर परमेश्वर के वचन को पूर्णता से मैं नहीं स्वीकारता, मैंने परमेश्वर को नहीं स्वीकारा। I repeat, if I do not accept the word of God as perfect, full and final counsel of God, I do not accept God. परमेश्वर को ग्रहण करना, स्वीकारना, उसके ऊपर भरोसा रखना, उसके ऊपर विश्वास रखने का अर्थ है उसको वचन को ग्रहण करना, उसको वचन पर आश्रय रखना, पूरा पर विश्वास करना। आमीन। यस। इसके लिए यीशु ने कहा सब कुछ हट जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन मेरा वचन ना। हालेलुया। God's word is as faithful as God is. आमीन। परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है, उतना विश्वास योग्य परमेश्वर का वचन है। आमीन। आगे बढ़ता, इसको 30 में चले जाना है। गया था क्या वहाँ? नहीं जा सकते। हाँ। हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तूने पृथ्वी को स्थिर किया, इसलिए वह बनी है। आपने देखा ये दोनों चीज को कैसे जोड़ते पवित्र आत्मा? परमेश्वर सच्चा है बोलो ना, परमेश्वर भरोसेमंद है बोलो, परमेश्वर विश्वासी हो के बोलो, लेकिन उसको पहले वचन के बारे में क्यों बोलते हो? हालेलुया। नहीं है क्या? तेरा इधर वचन भी वही कहता, तेरा वचन आकाश में सदा स्थिर किया। सिर्फ यहाँ नहीं, ये सिर्फ ये पापी इंसानों के सामने कुछ समय के लिए नहीं, आकाश में, स्वर्ग में सदा के लिए स्थिर किया गया वचन। नहीं है? हालेलुया। तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हमें ये वचन के आधार पर। आमीन। Just as his word is, so is his faithfulness everlasting, unending, unchanging. जैसा उसका वचन है, वैसा उसकी वफादारी उसकी वफादारी भी उतना ही सदा के लिए, सर्वदा के लिए, अनंत काल के लिए है, बने रहता है। नहीं है? इसके लिए साथ में कहता है, हमेशा साथ में कहता है, सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। और एक बात उसके साथ में कहते, तुमने पृथ्वी को स्थिर किया, उसको तो बहुत सारा चर्चा करना पड़ेगा आपको। और लिखा है, इसलिए वो बनी रहती है। ये पृथ्वी को कैसा दृढ़ किया है, वो कौन सा नींव डाला है? मलयालम में सुंदर रीति से वो कहता है, निश्चयമായി അതിനെ ശൂന്യതയിൽ തൂക്കുന്നു। वो बोला I love it. कहते सचमुच तूने यह पृथ्वी को किसी के ऊपर भी नहीं बिठाया। परमेश्वर का नींव है शून्य आकाश में। शून्य आकाश कहता यस। कहाँ है भाई? शून्य आकाश। आपको पता है ये पृथ्वी जैसा हमें लगता है कि स्थिर है, ये इतने वो वेगता, उसकी जो स्पीड है वो मैं भूल गया, इतने हजारों नहीं लाखों लाइट ईयर्स मतलब ये सब समझ में आता है। तो मैं बोलूंगा कोटि 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 मील की वेग से ये चलते रहता है। रोटेशन की बात नहीं करते, परिक्रमा नहीं की, ये उत्तर की ओर बढ़ते रहता है। एंड ऑल दिस एस्ट्रोनॉमर्स, उन लोगों को समझ में नहीं आती किधर जा रहा है। दिस यूनिवर्स इज मूविंग at such a fast rate towards the north. ये नॉर्थ बाइबल में पढ़ते तो हमारे समझ में नहीं आते, उत्तर की ओर जा रहा है। ये कहाँ जाएगा पता नहीं। आपने बहुत बार पढ़ा होगा ये सब चीज। ऐसे एस्ट्रोनॉट्स ने देखा towards the extreme north they found a city। ऐसे सब वो लोग कहते हैं, मैं उसको सब शिक्षा नहीं देता,
इधर। उनको पता चला कि एक सफेद चमकने वाले बहुत कुछ चीज तो अभी दूर दिखाई दे रहा है। कुछ लोग इतना भी कहते हैं कि वो स्वर्ग है, मैं नहीं जानता। और ऐसे पृथ्वी में आप इतनी स्थिर बैठा है इधर। Yes. परमेश्वर ने The very same hands of God has not only called me, man, but will keep me safe, unshakable, immovable. ये पृथ्वी को इतनी शीघ्र गति से वो आगे बढ़ता उत्तर की ओर और ऐसे रोटेट करता, तीन चीज करता वो। एक बार मैंने जब किया था, अभी करेगा तो मुझे चक्कर आएगा। ये पृथ्वी है ना, ऐसा करता है। उसके साथ साथ ये पृथ्वी क्या करते मालूम है? ये ऐसा घूमते 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 ऐसा कर काटता है। ये दो हो गया। ये ऐसे करते 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 अतिशीघ्र उत्तर की ओर जाता रहता है। ये मैं बना के नहीं बोलता है, ये सब सारे साइंटिस्ट को मालूम है। और हम उस पे आराम से बैठा है। यस, हाँ। अगर परमेश्वर ऐसे एक निर्जीव वस्तु को ऐसा अटल रख सकता है, यीशु की लहू की खरीदी जो आप और मैं हो, मुझे नहीं रखेगा क्या? आमीन, आमीन। यस लॉर्ड, आमीन। हाँ। He remains faithful in his creation in order to sustain. Yes, How much more faithful he is. Man, आमीन। in our case. उसने जो सृष्टि किया वैसे सब चीजों के विषय में वो इतना भरोसा में बन कर रहेगा। तो हम जो यीशु की लहू की खरीदी नई सिरे से सृजाए हुए लोग हम हैं। Yes, Lord. नई सृष्टि है। आमीन, हमें स्थिर रखेगा, आमीन, अटल रखेगा, आमीन। अंत तक संभालेगा। Yes, Lord. वो भरोसेमय है। आमीन। आगे पढ़ता 143 का 1। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। तू जो सच्चा और धर्मी है, इसलिए मेरी सुन ले। मैं सच्चा हूँ, धर्मी हूँ, उसके लिए सुन। नहीं, तू जो सच्चा यस, तू जो सच्चा है। बड़ा अक्लमंद देता हूँ, बहुत अक्ल। परमेश्वर को ऊपर डाल दिया। यस लॉर्ड। ये हिंदी वाला जो जमाने में एक गाना गाता था, मुझे संवाद में गिरा। वो गाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं करता पत्रस ने चिल्लाया नहीं, लेकिन यीशु के कहने पे लहरों के बीच में से, आंधी तूफान के बीच में से चलने के लिए निर्णय लिया। वो डूबेगा नहीं। यस लॉर्ड, यस, यस लॉर्ड, यस। The most faithful hands we stretched out our right forward to pull you up. सही समय भरोसे में हाथ बढ़ाया जाएगा। आमीन, उभारने के लिए। आमीन। You and I are no fools. You have chosen to walk in His ways and follow Him. उसके पीछे होने के लिए, उसके मार्ग में चलने के लिए आपने और मैंने अपने आप को समर्पित किया, तो हम बेवकूफ लोग नहीं हैं। That is the wisest thing that a sinner like me can ever do. मैं जैसे पापी इंसान सबसे अक्ल की काम वही कर सकता है। हम आगे बढ़ता 145। तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता।
उसके राज्य सदा के लिए है, नहीं है? Yes. उसका राज्य युगानुयुग का है। प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहती है। इतना सब पहाड़ता के विषय में कहने के बाद कहता है, यहोवा सब देवों को संभालता है। यहाँ से वो गीत है, मुझे संभाल। मैं गिरा, ओ प्रभु, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, ओ प्रभु। इसका मतलब जो परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए अपने आप को समर्पित किए, उसका भी पैर कभी कभी फिसल सकता है, कभी कभी वो ठोकर खा सकता है। The most faithful hand which stands forth. Hallelujah. उसका भरोसे हाथ वो समय पर बढ़ाया जाएगा। Yes, Amen. Amen. yes, He's faithful. amen, गिरने वालों के लिए, amen, yes Lord, गिरने वाले लोग भी, yes Lord, गिरने वाले लोगों के लिए भी वो विश्वासियों की बना रहता। amen, amen, आगे बढ़ता, उत्पत्ति में चले जाता। मुझे भी नहीं पता था कि मैंने उत्पत्ति से एक वचन लिख के रखा है, लिखा है तो उसका कारण भी होगा। 24वां अध्याय से मैं पढ़ना है, नहीं है? हाँ, 26-27। तब उस पुरुष ने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत करके कहा, धन्य है मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। 7-8 भी पढ़ा ना? हाँ, 7-8 तो लिखा नहीं है ना? नहीं। ऐसे कैसे नहीं लिखा? पढ़ ले? वो मैंने लिखा। ओके, ये अच्छा, सब चीज थोड़ी है। ओके, तो इसको 7-8 नहीं पढ़ना है। मैं तो बहुत जल्दी आगे बढ़ने को देखता। तो आपने कहा तो आप ही पढ़ो। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से लेकर ले आकर मुझसे शपथ खाई और कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आ। अब्राहम अपने मैनेजर को, दास को भेजता हाँ, पुत्र के लिए वधू ढूंढने के लिए, नहीं है? हाँ, तो कम से कम अच्छा बात कहते तो थोड़ा याद देना, सब बारे में जैसे लगता है। तो अब्राहम उसको भेजता, तो जाके ढूंढ कर लेकर आ। लेके आ। तो दास बोलते मैं तो जानता भी नहीं, ऐसा देश में जाता, कहाँ मैं ढूंढूंगा और कहाँ से मैं लड़की ढूंढ के लाऊंगा तेरे बेटा के लिए? तू तो साथ में चलने वाला भी नहीं है। अब्राहम कहता मैं परमेश्वर को जानता हूँ। हालेलुया। उसने मेसोपोटामिया से मुझको बुलाया। हाँ प्रभु, तब से मैं चलता हूँ, अब तक वो विश्वासियों की बने रहा। Yes, Lord. Yes, Lord. मूर्ख को भी लक्ष्य नष्ट नहीं होगा। Amen, amen. If neither he will send his angel, जरूरत पड़े तो सीधा जबरियल उतर कराएगा, तुझे चलाएगा। यहाँ तक लेकर आया, मार्ग में नहीं छोड़ेगा। Amen. हालेलुया। अब्राहम कहते भरोसा है मेरा, पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है तुझ पर नहीं है एलियासर। अगर एलियासर है और इनका नहीं है, नहीं लिखा है एलियासर, लेकिन वो पहले एलियासर का नाम दिया तो सब लोग उसको ऊपर बिल फाड़ते हैं। जैसे आप लोग तेरे ऊपर भरोसा नहीं है, Yes, Lord. एलियासर करेगा उसके भरोसे पे भेजते हैं। वो पूरा बना हुआ वापस कर दिया आपने सब कुछ चलो। Yes. एलियासर को ये सब डाउट क्यों आता? एलियासर बोलते मुझ में क्या कामयाबी है, मुझ में कितना जानकारी है, मैं कितना जानता हूँ, मैं कैसे कर सकता? अब्राहम कहते तेरे ऊपर नहीं छोड़ा मेरे बात को। मेरा परमेश्वर ने कहा है मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तो इसके लिए एक स्त्री ढूंढ कर लाने का, सही औरत को लेकर आने का पूरा काम तेरा है। तेरा बोले तो किसका है? परमेश्वर का।
मेरी हिम्मत है। आप आपके घर के नौकर को बुलाकर बेटा के लिए घर की रोटी लेके मुझे ये पश्चात है, इसके लिए मैं 7-8 उधर लिख के रखा। उसको पढ़ने के चाहे तो समझ जाता था, लेकिन अभी समय गया। अभी हम पढ़ते हैं 26-27। तब उस पुरुष ने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत करके कहा, धन्य है मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं दिया। अभी कहता मेरा परमेश्वर नहीं, अब्राहम का परमेश्वर। अब्राहम का परमेश्वर सच्चा भरोसेमय है, विश्वास योग्य है। अब मैं जानता हूं। अब्राहम भी बोला कि अगर तुमको नहीं मिला तो मेरा लड़का को नहीं लेके जाएगा, तुझको मैं दोषी नहीं ठहराऊंगा। I won't blame you if you fail in this mission. लेकिन अब उसका मुंह से निकलता है, even if अगर अब्राहम ने भी ऐसे एक शब्द बोला होगा, आप मेरे सामने जो अब्राहम की ओर से भेज दिया गया मनुष्य है, वो भी सत्य किया होगा, तो भी परमेश्वर अपने वायदा को नहीं भूलता, नहीं छोड़ता, वो विश्वासियों के बने रहता। अब ये गवाही है, उसका नाम ऐसे नहीं देखते, दास क्या कहते, इलियासर के मुंह से ये गवाही है, धन्य है मेरा स्वामी अब्राहम का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पर पहुंचा दिया। आपको लगेगा एक नया सब्जेक्ट में लेकर आया, ये पिछले इतवार को आपने सुना, उसके संबंधित उससे आगे बढ़ते हैं। अगर पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते, we can be sure, बड़े निश्चय के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। Amen. Because he is a faithful God. Holy Spirit is the faithful God. वही विश्वासी योग्य परमेश्वर है। इसलिए वो गीत गाता, Holy Spirit, faithful God, पवित्र आत्मा, परमेश्वर अगुआ। गीत गाना चाहिए, तकलीफ है और गाते हैं, ऐसे गीत हम गाते हैं। He will lead us in paths. और ये दास कहते हैं उसने वैसे किया सही जगह पर देखा। Because faithful is the one who has called you, जिसने हमें बुलाया। ये नया नियम की एक शिक्षा नहीं है। आमेन। मुझको बुलाने से पहले उसने मेरा पिताजी को अब्राहम को बुलाया। यस। आमेन। अगर अब्राहम के साथ ऐसा सच्चाई का, वफादारी का प्रदर्शन परमेश्वर ने किया, आपके साथ और मेरे साथ और ज्यादा बिगड़े। यस। He had the privilege of receiving the gospel for the first time in history. इतिहास में सबसे पहले अब्राहम का ये सौभाग्य हुआ कि सुसमाचार सुने। अब्राहम को क्या क्या परमेश्वर ने दिखाया था पता है? अब्राहम को क्या क्या दिखाया था? अब्राहम को तो प्रभु बोल किया है, कभी सोच भी नहीं सकता। मेल्कीसेदेक, हिब्रू में क्या बोलते उसको? मेल्कीसेदेक, जो परमेश्वर का याजक, शालेम का राजा। हालेलुया। इतना ही नहीं, अब्राहम से ऐसा काम कराया तो पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र के साथ गोलगोथा में किया।
लेकर आया। हाँ देखिए कितना महान है अब्राहम। और अब्राहम को उसने वो स्वर्गीय यरूशलेम का दर्शन दिया। What a blessed man he was. Right? All because of God's faithfulness. जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, ये सब चीज उसको बताया नहीं। मैं तुझे ऐसा दर्शन दूंगा, मैं तुझे ऐसा काम कराऊंगा, नहीं। अब्राहम की समझ में कुछ नहीं आता। इसलिए यूहन्ना कहता है नया नियम में आकर अब नहीं जानते हम क्या क्या बनेंगे, कैसे कैसे बनेंगे, लेकिन परमेश्वर का पुत्र ही है। यस हाँ हालेलुया। यस आप आपका मस्त कैमरा लेकर आना और उस दिन मेरा तस्वीर खींचना। हालेलुया। और देखना मैं कितना खूबसूरत, मैं कितना 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 ज्योतिर्मय इंसान बन चुका हूँ। अब्राहम को बुलाया, वही परमेश्वर ने हमें बुलाया। आमीन। भरोसेमय परमेश्वर है, वही हमें चलाएगा, ले जाएगा। आमीन। अब्राहम बहुत कम सवाल उठाता था, जो सवाल उठाया वो सब हमने पिछले दिन देख लिया। वहां से आगे बढ़ता नहीं तो इधर ही खड़ा रहेंगे। अब जाते निर्गमन 24:6। हाँ, यहोवा उसके सामने होकर यह प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य। परमेश्वर को क्या क्या करना पड़ता, ये सब ये मूसा का निर्बंध के कारण। हाँ परमेश्वर को परेशान करता। हाँ 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 अरे हम लड़ाई में ले लेगा बोला, हाँ फिरौन को तो बुढ़े पे लेकर आया, बुढ़े पे नहीं लेकर आया, फिरौन को गाड़ दिया उसने। हाँ। जल में नहीं है, फिर भी बोलता नहीं, महिमा दिखा मुझे, महिमा दिखा, यही उसका गीत। तो महिमा देखना, सीधा सीधा बोलना, तुम्हारा चेहरा देखना। यस लॉर्ड। हो प्रभु। परमेश्वर तो जान लिया नहीं है। परमेश्वर को उत्तर कराकर अपना खुद का परिचय देना पड़ा। हालेलुया। पवित्र शास्त्र जब शुरू होता था परमेश्वर अपना परिचय नहीं देता, उधर परिचय देना चाहिए था, क्योंकि किताब आरंभ हो रहा था। सीधा बोलते आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। बोले परमेश्वर भाई मूसा को पूछो। यस हाँ। मूसा को पूछो, परमेश्वर उत्तर कराया नहीं है। उनके सामने चलते हुए और उसका परिचय दिला, वो भाग। अरे पर क्या यहोवा उसके सामने होकर यह प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य। हजार पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला मैंने लिखा, अधर्म और अपराध और पाप क्षमा करने वाला, परंतु दोषी को किसी प्रकार को निर्दोष न ठहराएगा। वो पितरों का धर्म का दंड अपने बेटों वरनों के और पोतों को भी देने वाला वो छोड़ो। परमेश्वर यहोवा अपने कई बार इसको ऊपर मनन किया है। मैं उसके ऊपर कोई डॉक्ट्रिन की स्थापना नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता। The Lord God, मैं वहां त्राई परमेश्वर को देखता। वो जमाने में मूसा को कहता, मैं एकमात्र त्राई परमेश्वर मालिक है यहोवा, यहोवा ईश्वर, यहोवा यहोवा परमेश्वर, जो दयालु है, करुणामय, सच्चा, भरोसेमय, कभी नहीं बदलने वाला, हजार पीढ़ियों तक वो विश्वासियों की बना रहता। उसकी करुणा दया को वो कभी नहीं हटाता। पहली बार परमेश्वर ने अपना परिचय इतना विस्तार में दिया। अब्राहम को नहीं,
अब्राहम को बोला मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, तो सब जानता है हाँ। परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान होता है, लेकिन कौन विश्वास करेगा 1000 पीढ़ी तक उसकी दया और करुणा को स्थिर रखेगा? Yes, हाँ। One sided commitment. तो हिंदी में बोलने में मुझको नहीं आता, स्वयं ऐसा वाचा मानता है। उधर ऐसे लिखना चाहिए था, मैं चाहूं तो मैं करूंगा, कुछ नहीं। नहीं। जो वचन इसके लिए नहीं लिखा, लेकिन वो वचन मुझे बहुत पसंद है। सत्य चेत भारत वचन देखकर नुकसान उठाना पड़े तभी वही बदलता। यस, हाँ। आमीन। आप लोग बदलता है, नुकसान है तो बदलता, हाँ। परमेश्वर नहीं। Yes, मुझको और आपको चुन ले। कई बार मैंने उसको रुलाया तो भी उसने मुझको छोड़ा नहीं, yes, मुझको तिरस्कार नहीं किया। अंत तक कंधे पे उठाकर चलाने के लिए, ले जाने के लिए, जरूरत पड़े तो बाहों में लेने के लिए वो सदा भरोसे और विश्वास योग रहता है। आमीन। बस हम आगे बढ़ते हैं, हम गिनती पुस्तक में चल जाता है। 23 का 19। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे, क्या वह वचन देकर उसे पूरा न करे? ये वचन बहुत फायदे का है, मतलब मैं बचपन में बड़ा फायदा का है। झूठ बोलता, मार खाता, तो मैं मेरे पिताजी को बोलता मैं परमेश्वर नहीं हूं कि मैं झूठ नहीं हूं। लिखा है परमेश्वर मनुष्य नहीं है, उसका मतलब है मनुष्य झूठ बोलता, यस। तो मैंने उसका अच्छा इक्वेशन बनाया और मैंने पिताजी को समझाया, वो हर चीज समझता नहीं था। उसको बोला मैं झूठ इसलिए बोलता हूँ कि मनुष्य हुआ। तो उसका उत्तर अनेक शब्दों में नहीं होता, और यहाँ दिखाई देगा। मैं सब क्यों कहता, मुझे कैसा भी मालूम है मार तो पड़ेगा, तो चला क्यों नहीं तो सब सुना के बाद तो मनुष्य नहीं है इसलिए मैं इसको ऊपर भरोसा रखकर चलता हूँ। यू कैन ट्रस्ट, इसके लिए आप उसके ऊपर भरोसा रख सकते। मेरे जैसे इंसान होता तो नहीं कर सकता, एक मनुष्य है। The only explanation that the word can give that why God is remaining faithful is because He is God. मैंने कुछ कहा, अगर आप जानना चाहोगे परमेश्वर क्यों सदा के लिए विश्वासी होकर बनकर रहता, एकमात्र उत्तर है क्योंकि वो परमेश्वर है, वो मनुष्य नहीं है। यस लॉर्ड। बाकी जितना भी है वो सब मनुष्य है, देता होगा। अगर बड़े बड़े महान लोग होंगे, परमेश्वर मनुष्य नहीं है, इसलिए वो somebody asked me, why do you say God is faithful? Why is He remaining faithful? That's why you being faithless. तुम्हें विश्वास नहीं है, तुम विश्वास में गिर जाता तो भी वो भरोसे में क्यों बने रहता? मेरे एक बात उत्तर है, क्योंकि परमेश्वर। यस। जैसे कई बार मैंने आपको ये बताया कि मेरे रूम में सामने जो छोटा ड्रेसिंग टेबल है, उसके ग्लास के नीचे ये लिख के रखा है कई सालों से, God is faithful, He alone is faithful। बड़े अक्षर में लिखा, हाथ से लिखा है, परमेश्वर विश्वास योग्य है, केवल वही विश्वास। यस यस। I'm glad that it is not
fading. जो तो उसका इसमें लिखा है लेकिन वो अभी तक बिल्कुल सुना नहीं हुआ. चमकना चाहिए. Let me speak to me. वो मुझसे बातें करें. वो ऑफिस में लिखा था. ऑफिस में ये सब करना चाहिए क्या? कैसा बहुत एक संकट में आया था मैंने कि सारे विश्वास को तोड़ने वाले लोगों के खाना. तब मैं खाना तो मेरा रूम में खाता. मैं वहां के लिए लिखा. मुझे नौकरी छोड़ा वो लेके आया और इधर रखा. मैंने देखा. Let it remind me, in spite of my unfaithfulness and faithlessness, मेरा बेवफाई और अविश्वास के बावजूद परमेश्वर विश्वासियों को बनकर रहता. आगे बढ़ता. हमें कहा जाना है व्यवस्था विवरण 7-9 पढ़ना है. इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है. यह विश्वास योग्य ईश्वर है जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं. उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता. ये जो परमेश्वर के बारे में सुना ना, वो परमेश्वर तेरा परमेश्वर. आमीन. यस. हमें वो पता चला परमेश्वर होने के कारण विश्वासियों बनकर रहता. आमीन. और यहाँ लिखा है वो हमारा परमेश्वर. आमीन. तेरा परमेश्वर. आमीन. Your own personal God. आमीन. आपका एकमात्र परमेश्वर. अपना परमेश्वर. आपका परमेश्वर. आमीन. आमीन. कहते who keeps covenant and steadfast love with those who love him and keep his commandment to 1000 generations. और एक बार कहता 1000 पीढ़ियों तक उसकी करुणा और दया बने रहेगा. आमीन. आमीन. आमीन प्रभु. उसकी करुणा और दया मेरे ऊपर से और आपके ऊपर से वो कभी नहीं हटाएगा. वो हमें ताड़ना जरूर देता, भूल सुधार जरूर करता, लेकिन उसकी करुणा और प्रेम हमारे ऊपर से कभी नहीं हटाता. मैंने कहा ना कि अगर आपको वो समय है तो आप कभी कभी बिना नियम पढ़ना चाहिए. अच्छे सुंदर कहानियां हैं कि दाऊद ने सिंह को फाड़ा. नहीं है, ये सब पढ़ने में हमें बहुत अच्छा लगता है. गोलियत को गिरा दिया, साथ साथ परमेश्वर के हृदय की खुलासा भी हम वहां देखो. यस लॉर्ड. मैं तो समझ नहीं पाता है. मुझे कभी-कभी रिकॉर्ड करने को तकलीफ है. वो बोलते ये क्यों करते हो? कल तो मैं बोला मिटाऊंगा, सत्यानाश करूंगा, और आज तुम क्यों बोलते हो मैं करुणा करूंगा, दया करूंगा. अच्छा तो यस. ये हमारा अपना परमेश्वर है. ये दुनिया वाला ऐसा किसी के भी विषय में कह सकते कि मेरा अपना परमेश्वर. नहीं. वो मुझको जानता, मैं उसको जानता. हमें वो विश्वासियों को बने रहता 1000 पीढ़ियों तक आगे बढ़ता. कहा जाना में 25 हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है. मैं तुझे सराहूंगा. मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं. तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियां की है. परमेश्वर के दास कहता है तू मेरा परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है और तूने अनादि से जैसे कार्य करके आया मैंने देखा है. हालेलुया. आमीन. तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियां की है. You have done wonderful things. Plans formed of old, faithful and sure. अभी हमारी तो याद करने के इतना बड़ा सामर्थ्य नहीं है, तो मैंने बजट पढ़ा तो हमने कहा कि उसका मार्ग सच्चा है, सीधा है, उसका समाप्ति क्या है. अभी यहाँ कहते हैं कि कैसे तूने कार्य किया है. Your plans were formed of old, faithful and sure. तब आपने ये सुना था मेरे लिए जो मार्ग उसने बनाया है, मेरे लिए वो महान उद्देश्य पर मुझे पहुंचाने के लिए जो पथ को उसने तैयार कर रखा है,
उसके सच्चाई के और सीधापन के आधार पर था। यहाँ वो कहता है कि तूने क्या किया है? प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्ति की है। पिछले दिन हमने मूसा के विषय में सुना, मूसा को कहा तू मेरे जन को चुरा कर लेकर आएगा और ये पर्वत पर आकर अपना खाओगे, then you will know that I was guiding you। मैं तुझे चलाता था, या मेरे बड़ी will know this one day। अब ये कि दिन जानेंगे परमेश्वर ने हमें छुड़ाया, आपकी मुख से मुझे छुड़ा कर लिया, शैतान का बंधन से हमें छुड़ाया, उसका संतान बनाया। एक दिन हम भी खड़े रहेंगे सिय्योन पर्वत पे, आमीन, और उसकी आराधना करेंगे, आमीन। तब उसकी पूर्णता होगी। The culmination of my calling, the consummation of His love। आमीन। मेरे बुलाहट की जो पूर्णता है वो वहां दिखाई देगा। आमीन। और उसकी सच्चाई की पूर्णता वहां प्रकाशित किया जाएगा। यस आमीन। तब तक वो नहीं बदलने वाला, कभी नहीं पीछे हटने वाला, भरोसे में परमेश्वर बनकर रहता। और से वहां पे पढ़ना। आमीन। और से हमें 49 में जाना है। 49 का 7 आ जाइए। जो मनुष्यों से तुच्छ जाना जाता, जिससे जातियों को घृणा है और जो अपराधियों का दास है, उससे इस्राएल का छुड़ाने वाला और उसका पवित्र अर्थात यहोवा यो कहता है, राजा उससे देखकर खड़े हो जाएंगे और हाकिम दंडवत करेंगे। यह यहोवा के निमित्त होगा जो सच्चा और इस्राएल का पवित्र है और जिसने तुझे चुन लिया। इस्राएल का पवित्र परमेश्वर, भरोसेमंद परमेश्वर, विश्वासियों के परमेश्वर ने आपको चुन लिया। यस लॉर्ड। आपने उसको ढूंढने निकाला नहीं प्रभु, नहीं, उसने आपको चुने लिया। आमीन। लेकिन आपका नाम दरायक होता होगा। हाँ। मनुष्य आपको तुच्छ जानता होगा, नहीं है? हाँ। मनुष्य से तुच्छ जाना जाता है, जैसे जातियों को घृणा है, जो अपराधियों का दास है, उससे इस्राएल का छुड़ाने वाला और उसका पवित्र अर्थात यहोवा यो कहता है। दो जन इधर, वहाँ यीशु है और यीशु का दास मैं भी हूँ। यस जीसस, हालेलुया। ये दोनों के लिए लागू है। आमीन। यस ये लॉर्ड। वायदा दोनों के लिए लागू है। आमीन। आमीन। King shall see and arise। राजा लोग उठ खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। तो हम बड़े उत्तेजित होकर उसको प्रभाषण करेंगे। मैं कौन सा भी देश में जाएगा तो वहाँ के प्रेसिडेंट मेरे सामने झुकेगा, वो सब नहीं है। अर्थ वो नहीं है, वो नहीं है। शैतान के सिंहासन हिलेगा, आमीन। दुष्ट आत्माएं थाम लेगा। यस आमीन। जगत के ऐसे जितना भी राजा लोग हैं, शासक लोग हैं, ये पॉलिटिकल लोगों के, राजनीति के लोगों के विषय में नहीं कहता मैं, अंधकार की शक्तियों के विषय में कहता है। यस लॉर्ड। लोग खड़े हो जाएंगे। आमीन। They will prostrate before you, all because of the Lord who is faithful। हालेलुया। ये सारी चीज इसलिए होता, इस्राएल का पवित्र परमेश्वर जो सच्चा है, यस लॉर्ड, उसने तुझे चुन लिया। यस लॉर्ड। ओ प्रभु, यस। हालेलुया। परमेश्वर की सच्चाई के कारण, because of His faithfulness, we have received this power and authority। मैं कुछ चीज करके आगे बढ़ता हूं। परमेश्वर की वफादारी और उसके विश्वास योग्यता के कारण हमें ये सामर्थ और अधिकार दोनों मिला है। आमीन। यस। सिर्फ सामर्थ होने से ज्यादा फायदा नहीं है। दुनिया के सबसे बड़ा पहलवान, बॉडी बिल्डर, हाईवे पे जाकर गाड़ी आता स्टॉप करेगा तो रुकेगा क्या? सारे रुकेंगे इसके ऊपर चढ़ के। तो सिर्फ ऐसे ये मसल से ज्यादा काम नहीं चलेगा। अधिकार पाए और पुलिस वाला में ज्यादा मसल नहीं है। नहीं तो भी हाँ, ये हो यस।
It's not because of the decibel of my voice. नहीं मेरी आवाज बड़ी ऊंचा है उसके कारण नहीं है। मैं बड़े जोर से कहता उसके कारण नहीं है। मुझे अधिकार दिया गया। आमीन। और उसमें परमेश्वर ने मुझ पर और आप पर भरोसा इतना ही कह सकता है कि वो समझ जाएगा। मुझ पर और आप पर भरोसा रखकर यह अधिकार दिया। Counting us faithful. The faithful God who remains faithful even for the faithless has endowed this authority and power. जो अविश्वासी के लिए भी विश्वास योग्य बनकर रहता वो परमेश्वर मेरे ऊपर और आपको ऊपर भरोसा रखकर आपको और मुझको ये पद या अधिकार और ये सामर्थ्य दिया है। आमीन। अर्थात जैसा परमेश्वर विश्वास योग्य है वैसा परमेश्वर हमें भी विश्वास योग्य बना सकता। हमारी बढ़ता हमें विलाप गीत में जाना बोल बाय हार्ट है मेरी पढ़ सकते हैं चाहे हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर पर नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। उसकी सच्चाई के कारण हम मिट नहीं गए। आमीन आमीन। बार बार पढ़ता है कि सच्चाई के कारण उसकी करुणा हर वो नया। Even if I have forfeited His mercy and grace, the next day morning He visits me once again. His renewed mercy and grace. मैंने कुछ कहा अगर मेरे मूर्खता के कारण मेरी विद्रोह के कारण ऐसे सब शब्द होगा परमेश्वर की करुणा और कृपा को नष्ट नहीं कर दिया तो अगले मोड़ को मुझे और अवसर दिया जाता। यस धन्यवाद। यस मुझे कुछ बनाने वाला आश्चर्यचकित करने वाली एक बात है परमेश्वर ने जब मना गिराया बरसाया लोगों को कहा कि हर रोज उसको लेकिन उनको कभी नहीं कहा एक दिन नहीं बटोरेगा तो दूसरा दिन नहीं गिराया जाएगा। यस मैं होता तो कहता if you do not honor me, if you do not obey me, if you do not respect me, I will never again talk to you. ऐसे इंसान कहेगा तू मेरा कहना नहीं मानता, मेरा आदर नहीं करता, आज्ञा पालन नहीं करता तो कभी भी मैं तुझे नहीं तुझको उपदेश नहीं बोलूंगा, नहीं कुछ बोलूंगा। ऐसे इंसान कहता हाँ परमेश्वर मुझको अवसर के ऊपर अवसर दे यहाँ तक लेकर आया। हमें इसलिए यिर्मयाह बड़ी क्रोधित होकर कहते बिठा दे सबको और मैं कहते तू कैसे कर सकता हो। Because God is faithful. मैं कुछ बड़ा विषय लेकर आकर बड़ी गंभीर भाषण नहीं देता, सीधा सरल बात कहता। परमेश्वर विश्वासियों की है। इतना ही नहीं कहता, मैं थोड़ा आगे बढ़कर कहता मेरे जैसे विश्वासहीन के लिए भी वो भरोसा बनकर बैठा। इतना वचन क्यों पढ़ता? हो सकेगा तो इससे ज्यादा मैं वचन पढ़ूंगा क्योंकि बार बार वचन मुझको ये यकीन दिलाएंगे कि परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, आदि से वैसा ही सच्चाई से कार्य किया है
अंत तक करेगा। मेरी योजना को उसने स्थिर किया है, वो सच्चाई को ऊपर बनाया गया योजनाएं है। नया नियम में आ गया। हाँ। सोचा गुना नियम के साथ खत्म कर। मत्ती 6:8। 6 का 8। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। कभी-कभी मैं बचपन में इसे सोचता था, अरे ये विषय बोलने को भूल गया प्रार्थना करते करते। आपके साथ नहीं होता है कि इससे मेरा प्रार्थना से सब कुछ होता है। Yes, Lord. मैं जानता हूँ प्रार्थना एक बड़े एक विशेष अधिकार है। Amen. It's a privilege. It's a privilege. ये प्रभु की ओर से हमें दिया गया एक सुंदर एक सौभाग्य एक धन्यता है कि हम यीशु के साथ आमीन कह सकते हैं। Amen. हम उसको कह सकते हैं मैं तैयार हूँ, तो उठेर दे। Amen. मैंने मेरा बर्तन खोल कर रखा। हाँ। मैं कोई शर्त नहीं रखता, मैं कोई कंडीशन नहीं रखता। तू जो देता तेरी मर्जी से उसको स्वीकार करने के लिए तैयार। Amen. Amen. ये बहुत बड़ा एक क्या बोलता है उसको ग्रेट प्रिविलेज। तो दूसरा एक शब्द है प्रिविलेज को विशेष अधिकार में, और एक शब्द है और सुपर एक शब्द। हाँ मैडम वो समझते नहीं, मैं जो नहीं समझता उसको चेक करना पड़ता। ये विशेष अधिकार है, वो बड़ा फेवर है कि मैं यीशु के साथ मिलकर आमीन कह सकता। Amen. 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 और दूसरा मैं मेरी नम्रता को कई बार हमारी रिकॉर्डिंग में ये सब है, मेरी नम्रता को प्रकट करता और मेरी आवश्यकता को मैं कबूल करता। There are many things in prayer. It is not to force God to do something. कुछ करने के लिए परमेश्वर को निर्बंधित करने वाली बात ही नहीं है प्रार्थना। प्रार्थना is to prepare me to fall in line with God's blessed will. परमेश्वर की जो इच्छा है उसके अनुसार मेरा जीवन चलाया जाए, उसके लिए एक समर्पण है। वो उसकी इच्छा के लिए आमीन कहने के लिए मैं आया हूँ। अब मेरे हर आवश्यकता को मैं कबूल करता। I need help. I'm helpless without you. मैं बेसहारा हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये बात इसलिए कहते मांगने से मिलता। हम कभी-कभी सोचते कि कुछ भी मांगेगा तो मिलेगा, उसका सवाल तो नहीं। इसलिए यीशु ने बहुत सफाई से सिखाया, मेरी इच्छा के अनुसार जो भी मांगोगे तो मिलेगा। उसको अगर वो शिक्षा आपने पाया है तो मैं वहां से आगे बढ़ता। यहाँ कहते हैं तुम्हारा परमेश्वर पिता जानता है। हमें आदि से जानता है। Some things I don't pray for, I forget. कुछ चीज में भूल जाता प्रार्थना करने के लिए, लेकिन प्रभु को मालूम है उसके हृदय का बोझ ये भी है। Yes, Lord. I love you, Lord. Oh, धन्यवाद। Yes, Lord. Yes. Amen. You know me more than I know myself. Yes. जितना मैं मेरे बारे में जानता हूँ उससे ज्यादा नहीं, पूरा तो मुझको जानता। आमीन। Amen. चिंता मत करो, एक छूट गया। हम लोग कभी-कभी डरते हैं, अरे इस चीज के लिए प्रार्थना नहीं किया, प्रभु जानता। Yes. आमीन। वो भरोसेमय है, विश्वासी योग्य है। Yes, Lord. You can trust in your life. Amen. आपका जीवन पूरा उसके हाथे पे हम डाल सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। Yes, Lord. पहली कुरिन्थी 10:13। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकाश भी करेगा, तुम सह सको। जैसे वचन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं था, लेकिन मैंने ऐसा लिख रखा क्योंकि आप अच्छी तरह ये वचन जानते हैं, नहीं है? मैं हमेशा सोचता है कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। बेवकूफ इंसान हूं अगर मैं सोचता हूं। इससे ज्यादा कठिनाइयों से परमेश्वर का जन गुजरे हैं
और गुजर रहा है। कितना बेवकूफ हूं मैं। मेरा ये नहीं, मेरा वो नहीं, मेरा ये नहीं बना, मेरा वो नहीं बना। क्या परमेश्वर को इतने हम नाराज करते हैं? अरे छोटी सी परीक्षा है, सामना करने का है उसको, लेकिन परमेश्वर भरोसेमंद है, विश्वास योग्य है। उसने सब कोई भी परीक्षा, कोई भी समस्या, कोई भी तकलीफ तुम्हारे सामने नहीं डाला है जिसका तुम सामना नहीं कर सकते हो। उससे अधिक लोगों को दिया है। वो मेरा बल देकर ही मुझको देता है। और ये डूबने पे जाता है, हाथ बढ़ाता है। अगर पतरस को डुबाने के लिए है तो यीशु उसको बुलाता था क्या? पतरस बोलेगा तो भी नहीं बुलाएगा वो भरोसेमंद परमेश्वर है। इसलिए बहुत सारे चीज मैंने जो कहा उसने किया नहीं। उसको पता है कि ये बंदा बनने तैयार नहीं हुआ। He knows our faith. He not only knows our needs, he also needs our faith. वो सिर्फ हमारी जरूरतों को ही नहीं जानता, वो हमको जानता है। वो हमको भी जानता है। ठीक है? ऐसा परीक्षा हमारे जीवन में आए तो वो कहते हैं कि मैं उपाय भी बनूं। उपाय करूं। नहीं है? If he leads me into a temptation, if he allows a temptation to come to me, a trial to come to me, he will also see me through. He is faithful to see me through. Amen. वो परीक्षा में वो संकल्प में मैं नहीं बिटूं, उसके लिए मुझे आगे बढ़ाने वाला पवित्र आत्मा, इसलिए कहता है कि पवित्र आत्मा से चलाए जाने वाले लोग। Amen. उसका परमेश्वर विश्वासियों की परमेश्वर माने पड़ता है। अभी नया नियम में आया तो उसको खत्म कर दें, फटाफट पढ़ के खत्म कर दें। 5:23-24 शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रखे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। वो पहले के जो प्रार्थना सुन के तो मैं डरता, पवित्र नहीं है, निर्दोष, निष्कलंक नहीं है, पक्का, परिपक्व, ऐसे एक शब्द है, सिद्ध, ऐसा होने के लिए बुलाया हम लोग हैं। कैसे संभव है? जिसने बुलाया वो सच्चा है। हालेलुया। यस लॉर्ड, इसलिए यस। हाँ प्रभु। Abraham could not have made it on the strength of his decision, his determination. अब्राहम का निर्णय और अब्राहम का हृदय का आग्रह के आधार पर अब्राहम इतना भरोसेमंद नहीं बन सकता था। मुझे किसी बात इसके लिए नहीं 51 बरस का हुआ तो परमेश्वर आया। हाँ मेरे तो बोला अब्राहम और थोड़ा सा चल। यस You're almost given up. प्रभु जानता। आमीन। इसलिए द्वार कपने नहीं सुना। वो मेघ को अपना हवाई जहाज बनाकर इस हवाई को यस हाँ मंडराते रहता है। जैसा मैं गिरने पर आता है यो नीचे पर पगों पर उठाता है। आमीन। आमीन। वो भरोसेमंद परमेश्वर है। मेरा आज का भाषण का एक वचन वो है और एक वचन बाद में आएगा शायद। एक वचन क्या? किसने तुम्हें बुलाया? वो सच्चा है, भरोसेमंद। पिछले द्वार का किसने? अगर अब्राहम को जिसने बुलाया वो कौन है वो जानकर अब्राहम उसके पीछे नहीं करता तो सबसे मूर्ख इंसान अब्राहम। मैंने कुछ कहा था मैं एक बार आज कहता इतना भरोसेमंद, इतना विश्वासी परमेश्वर
मार्ग दिखाने का पूरा जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर मेरे साथ वाचा बांधकर मुझको बुलाता तो सब कुछ छोड़कर एक पूरी की तरह पानी की तरह मैं उसके पीछे नहीं होता तो दुनिया में सबसे बुरी इंसान मैं हूँगा। If only I knew the one who has called me, जिसने मुझको बुलाया उसको अगर मैं जानता होता तो बात अलग अलग। Yes, Lord. आगे बढ़ दूसरी थिस्सलुनीकियों 3:1-3। अंत में हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। दुष्ट विरोध नहीं करेगा, लड़ाई नहीं होगी, तुम्हें सामर्थ्य है नहीं है, नहीं है, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है। हालेलुया। Yes. Monkey faith, हाँ, बंदर का विश्वास। कई बार हमने ये सुना बंदर का विश्वास। छोटे बच्चे क्या करता, अरे उसका ऐसा मजबूती से पकड़ कर रख दिया है और वो बंदर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष को खुद ही मार रहा है। Yes, हाँ, कहते परमेश्वर सच्चा है। yes, अगर पराजित होने के घड़ी आएगा तो वो तुम्हें दुष्ट के हाथ से बचाएगा। और एक बार पढ़ो, दुष्ट का हाथ से बचाकर क्या करेगा? और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्य से बचे, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। आमीन। वो सच्चा है, आमीन, वो भरोसेमय है, वो विश्वास योग्य है, हम स्थिर भी करेंगे। आमीन। जैसे हमने देखे ये धरती को उसने स्थिरता से रखा है, हालेलुया, हमें स्थिर करेगा। हाँ, हिम्मत इसके कारण है। आमीन, इसलिए हम भी उसके पीछे वो लिए हैं। आमीन। आगे बढ़ता दूसरी तिमोथी 2:11-13। हाँ, यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा, यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। हमें कष्ट सहना होगा। मुझे पता है आप बहुत थके, आपसे 100 गुना ज्यादा मैं थका। तो मैं बोला था, फोन करके आने से पहले मैंने इधर फोन करके बोला था कि मैं कोई भाषण नहीं दूंगा, तो वो की सभा चलाऊंगा, बाद में तुम लोग प्रार्थना की सभा चलाओ, आप मुझे सभा चलाते वैसे करो। तो आप थके, मैं जानता हूँ। परमेश्वर कहता है, यीशु कहता है, यहाँ लड़ाई है भाई। हाँ, है, युद्ध है, हाँ, दुश्मन है, समस्याएं है, तकलीफ है, बीमारी है, कमजोरी है, लेकिन सहोगे तो हाँ, उसके साथ राज्य भी करोगे। यस लॉर्ड, हालेलुया। ये चीज पे इतने जोर से आप लोग हालेलुया बोल गया, लेकिन मैं और एक चीज कहना चाहता हूं, उसके साथ कहता अगर गिर जाओगे, हाँ, अगर गिरते तो मैं विश्वास योग्य बनकर रहूंगा। Yes, Lord. You will find me there. Thank When you. you fallen, if you look up, you will find me standing next to you. Thank you. Willing to lift you up. मैं जानता ये मार्ग कठिन है, मैं जानता ये लड़ाई मेरे
ऐसा मनुष्य के लिए Yes, वो Lord. विश्वास योग्य बनकर रहेगा। यस माना तेरा मन से मेरा भाषण का विषय यह रहा, बट गॉड इज फेथफुल। Yes. परमेश्वर विश्वास योग्य है। अगर किसी ने भी मुझको किधर भी गवाही तो बोलेगा तो मेरा पहला वचन यह है, गॉड इज फेथफुल। परमेश्वर विश्वास योग्य है। साथ साथ में कहता आई वॉज नॉट, मैं नहीं रहा तो भी वो विश्वास है। अब आगे बढ़ो। अमीन। इब्रानी से आपको बहुत जल्दी पढ़ के जाना। 2 का 17-18। हाँ 2 का 17। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। क्योंकि जब उसने परीक्षा के दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। मैं अमीन। समय बचाने के लिए शीघ्र गति से बढ़ता हूं। हाँ और आप ये सब वचन को जान हमने पिछले कुछ समय में जहां जहां देखता परमेश्वर की वफादारी के विषय में कहता, सच्चाई के विषय में कहता, परमेश्वर का वचन परमेश्वर का वचन परमेश्वर का वचन हाँ। से कहता। हाँ Yes. अब हमें पता चलता परमेश्वर का वचन यहाँ देहधारी बनकर आया। आया। हाँ। अगर परमेश्वर मेरे साथ विश्वास योग्य बनकर रहता है, अगर परमेश्वर 1000 पीढ़ी तक मेरे ऊपर उसके करुणा बनाकर रखता, उसके एकमात्र कारण है परमेश्वर इंसान बनकर आकर उसके लिए पूरा कीमत चुकाया है। हाँ Yes. Why should God be faithful to a faithless man? परमेश्वर क्यों एक विश्वासहीन मनुष्य के लिए भरोसेमंद बनकर रहेगा? हाँ क्यों बनकर रहेगा? परमेश्वर होने से मैं पहले आपको फंसाया ऐसा बोलकर। नहीं नहीं परमेश्वर होने से वो विश्वास योग्य है, परमेश्वर होने से विश्वास योग्य है, लेकिन वो विश्वास करने वालों के लिए है। लेकिन मुझे ऐसा विश्वासी जैसे गिरने वाले उसके लिए एक महान हाथ स्वर्ग से उतर कर आया। हालेलुया। उसने मुझको उसके हृदय में छुपाया। जब परमेश्वर भरोसेमंद बनकर रहता है, वो भरोसा को दिखाने के लिए पुत्र परमेश्वर जगत में आया। यस Hallelujah. आया। यस आसान नहीं गीता है। It is easy to write the faithful one for the faithless, लिखना बहुत आसान है, एक वाचक है, लेकिन क्या कीमत परमेश्वर को चुकाना पड़ा वहां लिखा। हर चीज में मेरे समान बन गया। मैं कभी कभी परमेश्वर को कहता सब कुछ तूने किया, अपना परमेश्वर सही है पुत्र के साथ, लेकिन इस शैतान के हाथ से 40 दिन लगातार उसका परीक्षा कर, ये सही नहीं लगता मुझको। Why should God, who chose to become a man, be relentlessly tempted by devil? वही पूछता, परमेश्वर जब इंसान बनकर आया, उसको शैतान के हाथ में क्यों सौंप दिया? शैतान 40 दिन 40 रात उसकी परीक्षा करता, मेरे लिए और आपके लिए सारी परीक्षाओं की सामना किया उसने, जीत कर आया। Yes. आमीन। इसलिए हमारा सिद्ध किया गया उत्थान बन गया, हमारा महायाजक बन गया। अभी आपको पता चला, because of the word of God, God abides faithful even when I am faithless. परमेश्वर के वचन जो देहधारी बनकर आया, जिसने कीमत चुकाया, जिसने मेरा जगह लिया, who identified himself with me, took my place,
because of him, God abides faithful. उसके घर परमेश्वर विश्वास योग्य बनकर रहता है। आमीन। आगे बढ़कर एक बात, God is justified. It remains me faithful even when I am faithless, because Jesus has paid the price and Jesus has hidden me in his heart. Amen. Amen. जब अविश्वासी हो जाता, हिल जाता, तो परमेश्वर अगर सच्चा बनकर विश्वास योग्य बनकर रहता है तो उसको ऊपर दोष नहीं आरोप कर सकता। अगर यीशु ने मेरे जगह नहीं लिया होता, यीशु ने मुझको उसके हृदय में नहीं छिपाया होता, परमेश्वर ने जो कहा है गलत है। आप लोग मेरे साथ गलत। How can I trust God? यहाँ के क्या ही है, एक जज है, वो जज एक आदमी को देखा ये जज जाने दे यार, ये कुछ नहीं करने दे जाने दे, नहीं जाए नहीं है। अरे उसका जो सजा है, उसका पूरा वो प्रायश्चित किया होगा, ये पेड द रैंसम, तो जज को हाँ नहीं कर सकता, अब तो कोर्ट सेटलमेंट हो जाता है। हाँ यस ये कर देंगे हालेलुया। उसके परमेश्वर धर्मी है, आमीन आमीन, धर्म से न्याय करता है। आमीन। He bought this. The faithfulness of God has been bought by Jesus for me. आमीन मैंने आमीन। कुछ कहा, परमेश्वर ने, पुत्र परमेश्वर ने पिता परमेश्वर की वफादारी को, विश्वास योग्यता को खरीद लिया मेरे लिए और आपके लिए। आमीन आमीन। ये आप बाकी स्वभाव पढ़ सकते हैं। उसका 3:4 से 6। क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा, जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। इस्राएल की जनता को मूसा ने छुड़ाकर लेकर आया और बड़ी भरोसेमय रीति से वो परमेश्वर का दास बनकर रहा। यस कहा लेकिन वो भवन उसका नहीं था, नहीं था, वो भवन का अधिकारी भी नहीं था, नहीं था, वो नौकर था, दास था, दास था। सही है। दास बनकर बड़ी भरोसा से, विश्वास योग्यता से उसने सेवा किया। यस सही है। उसके कारण मिस्र देश में जो बंधुआई में थे वे लोग छुटकारा पाया, वे लोग वायदा के देश को भी अपनाया। यहाँ एक पुरुष खड़ा है, अब वो विश्वास योग्य पुरुष है, दास नहीं है, भवन का अधिकारी है, आपका और मेरा मालिक है। आमीन आमीन। एक मूसा की वफादारी के आधार पर परमेश्वर ऐसा करुणा बरसाता तो ये मालिक है, यस, अधिकारी है। आमीन। ये Joseph to remain faithful, उसने यह निर्णय लिया, मैं विश्वास योग्य बनकर रहूंगा। यस लॉर्ड। इसके कारण परमेश्वर की विश्वास योग्यता हमारे ऊपर सदा तक बने रहता। आमीन आमीन। 10 आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। यस, इसलिए हम पीछे नहीं हटे। आमीन। हिल जाता, यस कभी कभी गड़बड़ी में पड़ता, कभी कभी बहुत सत्य होता, लेकिन आप पीछे नहीं हटते। यस लॉर्ड। आप छोड़ेंगे नहीं, आमीन। नहीं छोड़ेंगे। यस लॉर्ड। क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि बुलाने वाला भरोसेमय है। भरोसेमय। आमीन। हालेलुया। बलियुग का नाम पता क्या है? यस लॉर्ड।
8 से 10 तक पढ़ने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं। हाँ? पहला पत्रस नहीं, क्या बोला? पत्रस रह गया। पत्रस रह गया? हाँ, तो पत्रस नहीं छोड़ना भाई। 4 4:18-19। हाँ, और यदि धर्मी व्यक्ति की कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। अभी इतना सब सुना तो अच्छा हुआ, पत्रस आपको पढ़ा, मैं भी जानबूझ के वो लिख के रखा। इतना सब सुना तो हमें लगेगा अरे पास क्या है, यहाँ तक के लापरवाही से चलने का, जो मर्जी से चलने का गिरेगा तो भी वो भरोसेमय है, नहीं है? वहां लिखा है क्या है? यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा, धर्मी व्यक्ति को भी कठिनाई से गुजरना पड़ता है उद्धार पाने के लिए। हाँ। आसान की जिंदगी नहीं है। बाकी पापी का सब छोड़ो, हाँ, हाँ, धर्मी ये व्यक्ति। मार्ग में हमें क्रूस उठाना है। यस, पत्रस याद दिलाता है परमेश्वर भरोसेमय परमेश्वर है, लेकिन हम चलेंगे, हम लड़ेंगे, आमीन, हम बने रहेंगे। आमीन, जब मुझे लगता है मेरे सामर्थ्य कम है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उपाय वो कहता है आमीन। सच्चा परमेश्वर के हाथ में क्या पर पड़ो, क्या करना है? इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में हम सौंप दें। अच्छा, यस लॉर्ड, हिम्मत इससे यस, विश्वास योग्य सृजनहार Yes. हालेलुया। जिसने हमें नए सिरे से सृजाया, आमीन, उसके हाथ में आमीन। हाँ, हम सौंपते हैं, यस लॉर्ड, हम आगे बढ़ते हैं। आमीन, आमीन। आमीन, अब हमारे लक्ष्य स्थान में पहुंच जाएगा। पहले जो है ना, पहला अध्याय 8 से 10। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा कर ले और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। परमेश्वर की वफादारी का लाभ, विश्वास योग्यता का लाभ हम नहीं उठा सकता है अगर हम कहे तो हम निष्पाप हो, हम बड़ा धार्मिक हो, मैं ठीक हो, ऐसे लोगों के लिए नहीं है। अगर मैं कबूल करना पश्चाताप को, वो विश्वास योग्य और धार्मिक ठहरता है, सारे अपराधों की क्षमा कर लेकर परमेश्वर गर्मियों से गर्मियों का विरोध करता है। जब झुकता, कबूल करता, पश्चाताप करता, उसी में भी वो विश्वास योग्य है, आमीन, वो क्षमा करेगा। आमीन, नहीं बोलेगा कि 3 बार मैंने क्षमा किया है, अभी नहीं होगा। नहीं 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 प्रभु, इसलिए हम मिटते नहीं हैं। आमीन, अभी हमको वो वचन याद नहीं आता विलाप गीत में, उसकी करुणा अनमोल को हाँ, नहीं होती रहती। यस लॉर्ड, जीसस, हालेलुया। every sin will be blotted out, आमीन, every scar will be erased off, हर पाप की क्षमा किया जाएगा, दाग भी मिटाया जाएगा। आमीन, वो भरोसेमय होने के नाते, यस, it is not that he will guide me faithfully, ऐसा नहीं है कि वो बहुत विश्वास योग्य बनकर मुझे मार्ग दिखाएगा, जैसे पिछली बार कुछ सुना हमने। उसके साथ साथ आज जितने भी बात प्रभु ने सुनाया, वो सब उसके विश्वास योग्यता के आधार पर हमें मुफ्त में दान दिया जाता है। यस लॉर्ड, यस, हालेलुया। अब खत्म करते हैं, आप प्रकाशित वाक्य से पढ़ते हैं। 1:4 से 5। यूहन्ना की ओर से आसिया के 7 कलीसियाओं के नाम,
उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वासियों के साक्षी और मरे हुओं में से जीव जुनों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ये है वो विश्वासियों की परमेश्वर। भाषण खत्म करने से पहले, बाइबल पास करने के पहले हम हमारा मुलाकात इससे होने दें। Yes, Lord. इसीलिए वो हमारे लिए विश्वासियों के बना रहता है, जो था, जो है, जो आने वाला है। इसीलिए उसके सामने राजा लोग झुकता है। The ruler of kings, and he is the faithful witness. विश्वासियों के साक्षी। इसके लिए हम भी विश्वासियों के साक्षी बनकर रहेंगे। Because he is the faithful witness. We, his children, will be faithful witnesses to him. That is my response. अब इतना सुना तो मेरा प्रत्युत्तर यह है, हर अवस्था में अगर तुम विश्वासियों को बनकर रहे, मैं भी भरोसेमय जीवन तुम्हारे लिए बिताऊंगा प्रभु। आमीन। मेरी सहायता। Yes, Lord. आइए हम हमारे जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपते। और कोई भी एक व्यक्ति आप में से आवाज उठाए, कम शब्दों में ये वचन को पूरा ग्रहण करते हुए पूरे कलीसिया को, हमारे समाज में त्योहारों को, हमारे लोगों को प्रभु के हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना कीजिए। Yes, Lord. हाँ। Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes. Amen. Yes. Yes, Lord. Amen. 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 Yes. Oh. Yes. वर्ड चलाने की वक्त है, अगर आप में से कोई कुछ परमेश्वर के सिर्फ आया हुआ दान से अलग करके प्रभु चरणों में अर्पण करने के लिए ले आए तो अब हम हाथ में रख सकते हैं। यानी पिता बेटों को स्वीकार, सांसद में स्वीकार, तेरे राज की बढ़ोतरी के लिए, तेरे सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए तो इसकी इस्तेमाल कर। हर एक को बोलता है आशीर्वाद, हर परिवार को, हर सदस्य को, हर एक व्यक्ति को तेरा हाथ में सौंपता, बहुत ऐसे आशीर्वादित कर, बढ़ोतरी दे, हर तरह की आशीषों प्रभु दे।
संकट कर, शांति दे, मार्ग बना, मार्ग को अगुवाई देकर निरंतर चला, हर आवश्यकता को पूरा कर, कोई गलती न हो, कोई कमी न हो। Yes, Lord. यीशु के मीठे नाम से मांगता। आमीन आमीन प्रभु यस लॉर्ड पिता परमेश्वर का सीख निरंतर बने रहने वाली स्वर्ग की ये शांति, उसका पुत्र और हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा बहुत ऐसा अनुग्रह चंगाई के साथ पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति सहभागिता रखवाई हम सबके साथ, मंडली के हर परिवार का हर सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के विषयों के लिए प्रार्थना करके आरोप करना चाहिए सबों के साथ परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ, इस्राएल और यरूशलेम के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक भी निरंतर बने रहे। आमीन आमीन प्रभु परमेश्वर आपको संभाल कर रखे, सुख शांति से संभाले, हर जरूरत को पूरा करे, हो सकेगा तो, हो सकेगा तो।